अर्जुन केन्द्रस्य ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे हरे कृष्ण। प्रथम दिन हमने दो नरसिंह देव का दर्शन किया था, भार्गव नरसिंह देव और पावन नरसिंह देव। उसके पश्चात आज के दिन हमने चार नरसिंह देव के दर्शन किए। सबसे पहले हमने करंज नरसिंह देव, उसके पश्चात अहोबिलम नरसिंह देव और उसके पश्चात छत्रवत नरसिंह देव और योगानंद नरसिंह देव। अब बचे हैं तीन जिनका दर्शन कल होगा, जिनके बारे में संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूँ। तो जिस प्रकार से आज हम सीढ़ियों पर चढ़कर गए थे और अहोबिलम नरसिंह देव का दर्शन किया, उन्हीं सीढ़ियों पर और ऊपर आगे तक जाना है और वहाँ पर जाकर के ज्वाला नरसिंह देव का दर्शन। तो मैंने अपनी कक्षा में पहले ही आपको बताया था, जब मेरी पहली कक्षा हुई थी, कि भगवान नरसिंह देव खंभे से प्रकट हुए और बहुत क्रोधित मुद्रा में थे और हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध करते उनका क्रोध बढ़ता गया और उस क्रोध की चरम सीमा में भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में बैठाकर न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न दिन में न रात में, ऐसी अवस्था में हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़ दिया और हिरण्यकशिपु के पेट से आंतड़ियां निकालकर अपने गले में पहन दी। वो जो भगवान की मुद्रा है वहाँ ज्वाला नरसिंह देव है और वो भगवान की मुद्रा ज्वाला नरसिंह देव ठीक उसी स्थान पर है जहाँ पर हिरण्यकशिपु का वध हुआ। तो कल हम उसी स्थान पर जाएंगे, जो कि द्वार है हिरण्यकशिपु के महल का। हिरण्यकशिपु के महल में जो उसका सभागृह था, जहाँ उसका सिंहासन था, उसका द्वार है और वहाँ पर हिरण्यकशिपु का वध किया भगवान ने और वो विग्रह ज्वाला नरसिंह देव के रूप में विराजमान है, जिनके 8 हाथ हैं। मैंने बताया था आपको कि 2 हाथ में अवश्य वो शंख चक्र धारण किए हुए हैं। अन्य 2 हाथ से वे हिरण्यकशिपु के सर को और पैर को दबाए हुए हैं, अन्य 2 हाथ से वो हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़ रहे हैं और अन्य 2 हाथ से वे आंतड़ियों को पहन रहे हैं। तो इस प्रकार से यह ज्वाला नरसिंह देव का स्वरूप है, जिसका हम दर्शन करेंगे। वैसे आप लोगों को सबको PDF भेजा गया है आपके यात्रा ग्रुप में, जिसमें ये सारे 9 नरसिंह देव और नीचे जो प्रहलाद वरद नरसिंह देव हैं, इन सब के बारे में विस्तारित वर्णन एक चार्ट के रूप में बहुत अच्छी तरह से आपको दर्शाया गया है। तो ये जो ज्वाला नरसिंह देव हैं, इनको मंगल ग्रह इनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो अगर मंगल का दोष है तो ज्वाला नरसिंह देव से प्रार्थना करने से हम उससे मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो गरुड़ देव, उनको बहुत इच्छा थी भगवान का दर्शन करने की और गरुड़ देव ने यहाँ पर तपस्या की थी और गरुड़ देव को प्रसन्न करने के लिए ज्वाला नरसिंह देव अपने उस रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं। अब मैं आपको वराह नरसिंह देव के बारे में बताया। तो ज्वाला नरसिंह देव बहुत क्रोधित थे और फिर उनको क्रोध को शांत करने के लिए अनेकानेक देवी देवताओं को प्रेरित किया गया, लेकिन सभी घबरा रहे थे। लक्ष्मी देवी भी घबरा रही थी और बाद में प्रहलाद को भेजा गया नरसिंह देव के क्रोध को शांत करने के लिए। और प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव ने अत्यंत प्रेम से राजतंत्र की शिक्षा प्रदान की, योग की शिक्षा प्रदान की। और फिर उसके पश्चात नरसिंह देव के क्रोध को शांत करने के लिए आकाश से गंगा की वर्षा हुई। तो जिस स्थान पर आकाश से गंगा की वर्षा हुई और नरसिंह देव को शांत करने की चेष्टा की गई, उस स्थान पर योगानंद नरसिंह देव विराजमान है। तो ये योगानंद, उस स्थान पर वराह नरसिंह देव विराजमान है। तो ये जो वराह नरसिंह देव हैं, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि उनका जो मुख है वराह के रूप का है, उनकी जो पूंछ है शेर की तरह है और उनका जो बाकी शरीर का भाग है वो मनुष्य की तरह है। तो ऐसे
ये वराह नरसिंह देव हैं। तो एक समय एक राक्षस था जिसका नाम था सोम। उस राक्षस ने ब्रह्मा जी के पास जो वेदों का ज्ञान है उसको चुरा लिया था, और उसको चुराकर यहाँ राक्षस निम्न लोकों में चला गया। तब ब्रह्मा जी वे यहाँ पर आए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। इसी वेदांचल पर्वत पर आए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि वेदों के ज्ञान के बिना तो मैं, आपने जो मुझे सेवा प्रदान की उसको मैं कुछ भी किसी भी तरह से संपन्न नहीं कर पाऊंगा, और इस पृथ्वी पर वेदों का ज्ञान की बहुत अधिक आवश्यकता है जिसके द्वारा ही लोग आपकी भक्ति के प्रति आगे बढ़ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी जब इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे थे तो पहले भी ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी और ब्रह्मा जी के नासिका से वराहदेव प्रकट हुए थे। इस बार फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे, और इस बार क्योंकि ये नरसिंह क्षेत्र है तो भगवान वराह नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए, और वे वराह नरसिंह देव निम्न लोकों में गए, इस सोम राक्षस के साथ युद्ध किया और वेदों का ज्ञान प्राप्त करके वापस यहाँ पर आकर ब्रह्मा जी को और वेदों का ज्ञान सौंप दिया। तो इस प्रकार से जिस पर्वत पर ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे और भगवान वराह नरसिंह देव आए और वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को सौंप दिया, तो वह पर्वत वेदाचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, और वहाँ पर विग्रह जो विद्यमान है वो वराह नरसिंह देव के रूप में विद्यमान है। तो वराह नरसिंह देव, वराह देव प्रसिद्ध है, उन्होंने भूदेवी को गर्भोदक सागर से ऊपर उठाकर स्थापित किया था, तो इसीलिए ये विग्रह भी उसी रूप में दिखाई देते हैं। और वराह नरसिंह देव के मुख के ऊपर लक्ष्मी देवी विराजमान है। तो ऐसे ये वराह नरसिंह देव हैं। और ये वराह नरसिंह देव, इनकी पूजा आराधना की जाती है राहु विग्रह के द्वारा, राहु ग्रह के द्वारा। और एक और महत्वपूर्ण बात है वराह नरसिंह देव के बारे में कि यहाँ पर अवश्य लक्ष्मी देवी के तो विग्रह हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज और शंख चक्र और हिरण्यकशिपु ये कुछ भी नहीं है। सामान्यतः आप सभी विग्रहों में देखोगे शंख और चक्र तो रहेगा ही, केवल यही एकमात्र विग्रह हैं जिनके हाथों में शंख और चक्र भी नहीं है। वो वेदों को धारण करते हैं और वेदों को ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तो ये वराह नरसिंह देव। इसके पश्चात जब भगवान नरसिंह देव शांत हो गए, गंगा की वर्षा हो गई, प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना कर ली, भगवान नरसिंह देव जब शांत हो गए, तब लक्ष्मी देवी भगवान नरसिंह देव के पास आती है और लक्ष्मी देवी भगवान की गोद में बैठती है। तो वो जो स्वरूप है, जब लक्ष्मी देवी भगवान नरसिंह देव के समक्ष आती है, भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान की गोद में बैठती है, वो है मालोल नरसिंह देव। तो मालोल नरसिंह देव, मालोल का अर्थ होता है माता लक्ष्मी जो अत्यधिक प्रेम प्रदान करती है। तो ऐसी माता लक्ष्मी को धारण करने वाले हैं मालोल नरसिंह देव। तो मालोल नरसिंह देव जो सारे विग्रह हम देखते हैं, सारे नरसिंह देव के चरण में पादुका नहीं है, लेकिन मालोल नरसिंह देव के चरणों में पादुका है। तो क्यों उनके चरणों में पादुका है? तो बताया जाता है कि ये मालोल नरसिंह देव अपने सभी उपासकों को प्रेरित करते हैं कि आपको जगह जगह जाकर प्रचार करना चाहिए और मैं स्वयं आपके साथ आऊँगा। तो क्योंकि भगवान नरसिंह देव स्वयं भक्तों के साथ जाते हैं प्रचार करने के लिए, इसलिए उनके चरणों में पादुका है। तो ऐसे ये मालोल नरसिंह देव की विशेषता है कि उनके चरणों में पादुका है, और क्योंकि वो प्रचार करने के लिए जाते हैं, अर्थात वो करुणा को दर्शा रहे हैं। तो ये मालोल नरसिंह देव, इनकी उपासना शुक्र ग्रह के द्वारा की जाती है, और इस प्रकार से मालोल नरसिंह देव ये भी, क्योंकि लक्ष्मी देवी अब शांत हो चुके हैं, गंगा देवी प्रकट हो चुकी है
और प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की है, लक्ष्मी देवी उनके गोद में है, तो बहुत ही शांत अवस्था में, प्रसन्न मुद्रा में है। तो इस प्रकार से इन 3 विग्रहों का हम कल दर्शन करेंगे। और क्योंकि लक्ष्मी देवी मालूम नरसिंह देव की गोद में विराजमान है, तो जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो लक्ष्मी देवी हमारी प्रार्थना को सुनती है और वो लक्ष्मी देवी हमारी प्रार्थना को भगवान को अर्पित करती है और फिर भगवान का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मालूम नरसिंह देव के विग्रह हैं जिनका हम कल दर्शन करेंगे। तो ये सब जो विग्रह हैं स्वयंभू विग्रह हैं। और तो कल जब हम दर्शन करने जाएं तो सबसे पहले अवश्य ज्वाला नरसिंह देव का दर्शन होगा और उसके पश्चात क्रम से हम वराह नरसिंह देव और मालूम नरसिंह देव का दर्शन करें। इस प्रकार से हमारे जो 9 नरसिंह देव हैं उनके दर्शन की सूची समाप्त होगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की